अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। मैं बस पिछले दिनों थोड़ा सा लो फील कर रही थी, कुछ कमिटमेंट्स भी थी, इस वजह से व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी। और आज मैंने सोचा जी अपनी क्लीनिंग पे वापस आऊँ। ये जी मैंने ड्राइंग रूम का शुरू किया है काम, और ड्राइंग रूम मेरी वो जगह है जो मैं रूटीन में तो करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन उसकी डीप क्लीनिंग मैं ऑफ एंड ऑन नहीं कर सकती। तो बस 6 मंथ्स के बाद मेरी होती है कि डीप क्लीनिंग ड्राइंग रूम की भी कर ले। आपको पता है कि ड्राइंग रूम मेरा बहुत बड़ा है, मैंने आपको होम टूर में भी दिखाया हुआ है, अच्छा खासा बड़ा है और इसका काम भी काफ़ी लंबा है। तो मैं ये 2 डेज़ में मैंने ये काम कंप्लीट किया। ये 2 डेज़ का व्लॉग है जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ और आप लोगों से शेयर करूँ। सबसे पहले मैंने रग्स को धोने का, वॉश करने का और किस तरीके से इसको करना है वो आपको सारा शेयर करती हूँ। और आपने एंड तक व्लॉग को ज़रूर देखना है, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों से शेयर करूँगी क्लीनिंग की, डेली रूटीन की क्लीनिंग की, और जो हम लोग 6 मंथ्स या 2 मंथ्स के बाद क्लीनिंग करते हैं उसकी भी। सबसे पहले मैंने रग्स निकलवाई हैं ड्राइंग रूम के एरिया की, जो सिटिंग एरिया है और जो डाइनिंग टेबल के नीचे जो बिछती है, तो वो मैंने निकलवाई है। आपको पता है कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें करनी तो होती हैं, लेकिन ये कि रूटीन में हम नहीं कर सकते, ये रूटीन से हटके है क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग है, आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने पानी डलवाया है, पानी से अच्छी तरह इसको सोख करके गीला करके, अब उसके बाद इस पर सर्फ जो है ना, चाहे आप किसी किस्म का डिटर्जेंट आप यूज़ करते हैं, वो मैंने इसके ऊपर हल्का हल्का ना स्प्रिंकल किया है। अंकल से कहा कि इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, ज़्यादा सर्फ नहीं डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा से डालने का चले आपको फ़ायदा तो होगा, सफाई तो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर पानी से आप घंटों इसी में लगे रहेंगे और पानी का ज़ाया होगा, पानी बहुत ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ड्राइंग रूम चाहे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन उसकी रग्स इतनी गंदी नहीं होती। तो बस अब साथ साथ मैंने यही कहा है कि आप ना सर्फ को स्प्रिंकल करके थोड़ा सा पानी डालते जाएं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी डालने से होगा कि झाग जो है ना अच्छा फोम सा बन जाएगा और बहुत अच्छी साफ़ सफाई इसकी हो जाएगी। जो मेरी रग्स हैं वो मोस्टली आपने देखा होगा बहुत साफ़ सुथरी होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में जो मेरे लाउंज में या बाकी एरिया में बिछी हुई हैं उसके ऊपर हम लोग जूते लेकर ना चढ़ें। आपको पता है रग्स धोना बहुत मुश्किल है, लेकिन ड्राइंग रूम वाला एरिया जो होता है वहाँ जब गेस्ट आते हैं तो आप उनके जूते नहीं उतरवा सकते, तो इस वजह से वो थोड़ी सी गंदी तो है, लेकिन इतनी भी गंदी नहीं है कि वो साफ़ नहीं हो सकती। अब देखिएगा जब मैंने पानी डलवाया ना उसके बाद फोम झाग कितनी अच्छी बन गई है। अब ये साथ साथ ऊपर ब्रश है एक मैंने रखा हुआ है जो जस्ट मैंने रग्स के लिए रखा हुआ है, वो साथ साथ ऊपर ब्रश फेरते जाएंगे और साथ साथ उसकी साफ़ सफाई हो जाएगी और इतनी निखर के साफ़ होंगी ना, आप देखिएगा इतनी साफ़ सुथरी हो जाएंगी। अच्छा, एक इसमें यह है कि जब इसको आप वॉश करवाएंगे ना, जब इसको अब सर्फ के बाद, सर्फ या डिटर्जेंट जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, इट्स अप टू यू, तो पानी जो है ना पानी खुला डलवाइएगा, पानी खुला निकलवाइएगा, क्योंकि अगर कहीं से रग में सर्फ रह गई ना तो उसमें ये हो जाएगा कि आपकी वो रग्स जो है ना ख़राब हो जाएगी और अकड़ जाएगी और अजीब सा ना उसका, और कुछ अर्से के बाद वो आपको पता है जो डिटर्जेंट जब कपड़ों में रह जाता है ना या किसी भी चीज़ में रह जाता है तो उसको ख़राब कर देता है फैब्रिक को। तो ये रग्स अक्सर लोगों की फट जाती हैं, जल्दी ख़राब हो जाती हैं, वो इसी वजह से होती हैं। तो कोशिश करें कि साथ साथ ना आप इसको साफ़ करें और जो डिटर्जेंट है वो अच्छी तरह से निकलवाएं। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं पानी साथ साथ ऊपर फिरवाती रहती हूँ ताकि ये कि वो पानी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा सर्फ है वो निकल जाए और जो साफ़ होती जाए रग साथ साथ वो अच्छी तरह से हो जाएगी। अच्छा, ये देखिएगा ये रग अच्छा मुझे बहुत पसंद है, एक ये रग मुझे बहुत पसंद है, और जो एक इसी ड्राइंग रूम के डाइनिंग एरिया की तरफ की रग है वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं लाहौर से लाई थी, बहुत अच्छी है, गुलबर्ग आई थिंक सो, गुलबर्ग में मार्केट है रग्स की, बड़ी अच्छी खासी लंबी मार्केट है, तो वो बड़ी वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ तो सरगोदा में तो खैर इतनी अच्छी रग्स मुझे नहीं मिली, मैंने बड़ी तलाश की थी। अच्छा, ये वो है रग जो मुझे दूसरी वाली जो मुझे बहुत पसंद है, ये डाइनिंग एरिया की रग है। अच्छा, अब इसको भी उसी तरह सेम प्रोसीजर से पानी पहले अच्छी तरह से इसको वेट करें, अच्छा गीला करके, थोड़ी सी लेके डिटर्जेंट वो सारे स्प्रिंकल करके फिर ब्रश लगाना है, और ब्रश लगाना है ना जब साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेना है। उससे ही होगा कि जो एक्स्ट्रा सर्फ होगी ना वो अंदर जज्ब नहीं होगी, निकलती जाएगी और साथ साथ आपकी रग जो है ना वो साफ़ हो जाएगी। ये मेरा तरीका है जो मैं ख़ुद करवाती भी हूँ, करती भी हूँ, और मैंने ये सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूँ, क्योंकि इस तरह की क्लीनिंग जो है ना जब हम सर्वेंट से कराते हैं ना या हेल्पर से कराते हैं तो वो थोड़ा सा ना मसला हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि साथ लग जाए, साथ होके करवाएं। अब ये देखिएगा ब्रश फेर लिया मेरा, आज ना थोड़ा सा सॉरी गला भी थोड़ा सा ख़राब था, तो मैंने कहा लेकिन आज मैंने व्लॉग ज़रूर अपलोड करना है, तो क्योंकि पहले भी गैप आ गया 2-3 दिन का, तो आप लोगों से मैं नहीं बात कर सकी, अपना व्लॉग नहीं शेयर कर सकी।
अब ये देखिएगा, ये साथ साथ पानी। अच्छा, मैं टर्न इसलिए करवाती जाती हूँ कि जो नीचे भी एक्स्ट्रा, आपको पता है ना, जब आप सर्फ डालते हैं, ब्रश मारते हैं, तो वो नीचे की तरफ भी जो है ना सर्फ चला जाता है, तो उससे ये होगा कि बैक साइड से भी साफ़ हो जाएगी। और अच्छा, मैं बैक साइड से बहुत कम ब्रश लगवाती हूँ, क्योंकि हमारे फ्लोर तो आपको पता ऑलरेडी साफ़ सुथरे होते हैं, तो बैक साइड से जो है ना कम अगर आप उसको ब्रश मारेंगे ना, उससे ये हो जाएगा, उसके रग की लाइफ बढ़ती है। अच्छा, मैंने शुरू में ना, जब मेरी शादी हुई तो मैंने चीज़ें ली और रग्स, और मैंने क्या करना, ऊपर से भी रगड़ा लगवाना रग को, बैक साइड से भी रगड़वाना, अच्छी तरह से धुलवाना। उससे ये हुआ कि मेरी जो रग्स की लाइफ कम हो गई, और कुछ अरसे के बाद, साल 2 के बाद ना, रग्स ख़राब होना शुरू हो गई, फटना शुरू हो गई। तो मैंने उसके बाद कोशिश की है कि मैं रग को बैक साइड से बहुत सॉफ्ट हैंड से ना साफ़ करवा लूँ, और जो मेन है ना, मेन साइड, उसको अच्छी तरह से ना कर लें। अब ये देखिएगा, एक तरह तो मैंने वैसे सर्फ निकलवाया है, और दूसरी तरफ जब इसको हम लोग फोल्ड करके खड़ा करते हैं ना, तो उससे ये हो जाएगा कि जब उसके अंदर पानी डालेंगे ना, तो जो एक्स्ट्रा कहीं पर भी सर्फ रह गई है ना रोल में, वो सारा साफ़ हो जाएगा। तो ये ज़रूर प्रोसेस करा लीजिएगा। ये मेरा एंड वाला प्रोसेस होता है, इससे मुझे ना बिल्कुल तसल्ली हो जाती है। एक जो वहम होता है ना, वो भी मेरा ख़त्म हो जाता है कि कहीं कोई डिटर्जेंट सर्फ रह ना जाए। उससे मुझे ये बस डर होता है कि मेरी रग्स ना ख़राब हो जाए। इतनी प्यारी चीज़ें, आपको पता है, बार बार चीज़ अच्छी मिलती भी नहीं है। तो बस ये, अब ये फ़ाइनल मेरा प्रोसेस है। इसमें मैं अच्छी तरह से इसको पानी फिरवा के ना, इसको थोड़ी देर अब खड़ा कर दूँगी। आप देखिएगा, एक मैंने पहले खड़ी करवाई भी है तो साइड पे, इसको भी सेम इसी प्रोसेस से पानी करवा के और अच्छी तरह से, अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने कुछ देर के लिए ना, घंटा आध के लिए ना, आपने इसको खड़ा कर देना है। उससे ये हो जाएगा कि जो एक्स्ट्रा पानी है ना, यहीं पे जहाँ पे वॉश हो रही हैं, यहीं पे निकल जाएगा। फिर मैं अपने ऊपर टेरेस पे, छत पे डलवाती हूँ। मेरा टेरेस काफ़ी बड़ा है, वो भी आपने होम टूर में ज़रूर देखा होगा। तो वो अच्छी खासी धूप बड़ी बड़ी देर रात तक, मतलब 6 बजे तक, तकरीबन 5:30 बजे तक मेरे ऊपर टेरेस पे धूप रहती है। उससे ये कि बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ये 2 दिन ले जाती हैं। अब एक दिन आज जिस दिन वॉश हो रही हैं, और एक दिन अगला दिन, तो अगले दिन की जो धूप है ना, फर्स्ट टाइम की, वो इससे अच्छी तरह से कर देगी। अब मैंने अंकल से ये कहा कि इसको एक दफ़ा इसको भी पानी फेर दें, बस मुझे तसल्ली हो जाए कि ये अच्छी तरह साफ़ होगी। अच्छी खासी मोटी हैं, मुझे ये होता है कि जो इस तरह का स्टफ़ होता है उसमें सर्फ रह ना जाए। तो बस ये भी मेरी डन हो गई। अच्छा, अब रग्स के बाद जो है ना, ये मेरा एक दिन का व्लॉग है जो मैं आप लोगों से रग्स वाला शेयर कर रही हूँ। और जो मेरा सेकंड डे का व्लॉग है, उसमें मैंने ड्राइंग रूम की पूरी डीप क्लीनिंग करनी है, वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। लेकिन रग्स का मेरा था कि स्पेशली आज मेरा मूड था कि मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो अक्सर हम लोग लेडीज़ जो है ना, किसी के सपोर्ट कर देती हैं और हमारी चीज़ें वो तबाह हो जाती हैं। तो अब तो रग्स भी बहुत महंगी है यार, ये भी आप कोशिश किया करें, इसको खुद सुपरवियर में करवा लेना। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ जी ड्राइंग रूम में। ये मेरे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सबसे पहले मैंने इसके उतरवाने हैं जाले। अव्वल तो जाले नहीं है, लेकिन मुझे होता है दीवारें जो है ना साफ़ सुथरी हो जाए। जाले मैं ऑन एंड ऑफ हफ़्ता 10 दिन 15 दिन के बाद उतरवा लेती हूँ, अगर कहीं लगा हुआ। अव्वल तो बहुत कम होते हैं मेरे घर में, माशाल्लाह जाले बहुत कम होते हैं। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है, क्योंकि क्लीनिंग होती है ना, साफ़ सफाई होती है, तो जाला नहीं बनता। लेकिन फिर भी मुझे था कि आज मेरी बड़ी आफ्टर लॉन्ग टाइम है जो है ना, ड्राइंग रूम को साफ़ करवा रही हूँ। डीप क्लीनिंग हो तो दीवारें भी साफ़ हो जाएँ बिल्कुल अच्छी तरह। अच्छा, यही ब्रश मैं ना दीवारों पे भी करवा लेती हूँ, इससे अगर दीवार पे कोई मिट्टी है, गर्द है, तो वो भी सारा साफ़ सुथरा हो जाता है। बस सबसे पहले आपने ये करवाना है। उसके बाद मैंने फ़ैन साफ़ करवाने हैं। अच्छा, मैं ना बाय मिस्टेक मेरे से ना फ़ैन वाली जो है ना, वो मैं क्लिप नहीं ले सकी। उस वक्त मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि किचन में मेरा खाने का भी टाइम चल रहा था, बच्चों के आने का टाइम था, तो मुझे था कि वो भी मेरा स्किप ना हो जाए। तो बाहर से खाना मंगवाना वो फिर थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए मेरा था मैं किचन में जाऊँ, साथ साथ हांडी भी बना लूँ। अब ये कि अंकल के मैंने ज़ुम्मे लगाया कि आप अच्छी तरह से सारे जाले उतारें। फिर उसके बाद देखें, सारे सोफ़े हर चीज़ मैंने हटवाई है। हटवा के इसके बाद मैंने अच्छी तरह से मॉप लगवाना है। झाड़ू जो है ना, अगर इस तरह की डीप क्लीनिंग हो ना, तो झाड़ू जो है ना, आपने अच्छी तरह से ना हर चीज़ को हटवा लेना है और फिर लगवाना है। अच्छा, अब ये अभी तक तो वो मेरी सारी दीवारें शवारें साफ़ कर रहे हैं। मैंने कहा दीवारें अच्छी तरह से क्लीन कर दें, वॉलपेपर के ऊपर भी फेरें, क्योंकि आपको पता है नज़र नहीं आती, लेकिन हल्की हल्की डस्ट से ना वो दीवारें धुंधली सी और डल हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह से आप साफ़ कर लें। लाइट्स को भी ज़रूर साफ़ करें। लाइट्स भी मेरे देखिए, आप देख सकते हैं, साफ़ सुथरी हैं, लेकिन मुझे था कि एक दफ़ा अगर कर रहे हैं ना क्लीनिंग, तो ये वाला भी काम हो जाए। चलें, ये कि ये मुझे ईद से पहले ये वाली डीप क्लीनिंग, ड्राइंग रूम को नहीं फिर छेड़ना पड़ेगा, जस्ट हल्की सी साफ़ सफाई होगी,
ड्राइंग रूम हमारा जो है ना वो ईद के लिए भी रेडी हो जाएगा। इसलिए मैंने ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग आप लोगों से शेयर की कि अभी टाइम है आप लोग कर लें, क्योंकि रमज़ान, एंड ऑफ रमज़ान तो वैसे ही इंसान की बस सुई पड़ी होती है, रोज़े रखने से भी थकावट हो जाती है, वैसे भी थकावट होती है, और फिर ईद की शॉपिंग भी चल रही होती है। तो मैं रमज़ान में ड्राइंग रूम की बिल्कुल डीप क्लीनिंग नहीं कर सकती। हाँ, घर की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की करूँगी ताकि ईद के लिए वो भी रेडी हो जाए, लेकिन बाकी सारी जो साफ़ सफाई है ना वो बिफ़ोर रमज़ान में कर लेती हूँ। उससे ये हो जाता है कि एक रमज़ान से पहले, आमद से पहले हम रमज़ान को एक साफ़ सुथरे और एक बड़े पुरजोश तरीके से जब वेलकम करते हैं ना तो मज़ा भी आता है। मुझे तो खैर बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोग भी होपफुली करती होंगी साफ़ सफाई, और रमज़ान से पहले कर लें तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब ये देखिए हर चीज़ बिखरी पड़ी है। अब मैं ये सोच रही थी कि दोपहर का टाइम होने वाला है और ये सारा बिखरा हुआ सामान एक दफ़ा समेट देते हैं, क्योंकि रग्स जो है ना वो तकरीबन, आज दूसरा दिन था, मैंने आप लोगों से बात की है पहले भी कि आज सेकंड डे है, तो आज मेरी रग्स भी तकरीबन ड्राई हो चुकी हैं। बस जब हम पोछा लगाएंगे ना उसके बाद रग्स को ना मैं बिछवा लेती हूँ। तो ये एक फांटा बची पड़ी थी, ये इधर मैंने रखी हुई अपने बेटे से छुपा के, क्योंकि उसका भी गला ख़राब, हम सब का गला ख़राब हुआ हुआ, फ्लू खांसी, तो मैंने फांटा इधर छुपा के रखी हुई थी। मेरा बेटा नहीं जो है ना वो बड़ा शौकीन है इस चीज़ का, तो वो मैंने यहाँ पर रखी हुई थी। अच्छा, बस हमारा झाड़ू वाला शुक्र है आ गए, बस झाड़ू डन होगा तो इसके बाद एक और जो मेन काम है ना वो शुरू हो जाएगा, वो भी अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ। आपको पता है सफाई जो है ना बहुत बड़ा टास्क होता है। मैं तो कहती हूँ अगर हम रूटीन में करते रहे ना तो तभी बेहतर है। अगर हम इतना लंबा काम कर लेते हैं ना, देर से साफ़ सफाई करते तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। बस अब मैं ये कह रही थी कि झाड़ू जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, इसके बाद जो है ना वो हमारा मेन बेसिक काम जो है ना वो है जी डस्टिंग। उफ़, मुझे डस्टिंग इतनी मुश्किल लगती है, और ख़ास कर ड्राइंग रूम की इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि ड्राइंग रूम में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको पता है डेकोर की चीज़ें हैं, फिर क्रॉकरी है जो डाइनिंग एरिया की तरफ, तो वो मेरी कोशिश यही है, कोशिश क्या मैं खुद साथ होकर करती हूँ। मुझे ये होता है बहुत नाजुक चीज़ें हैं, तो आप अगर हेल्पर्स के साथ लग जाते हैं तो अगर खुदा ना खास्ता अगर साथ आप नहीं हैं और कुछ टूट जाता है तो फिर आप खाम में उन्हें ब्लेम करते हैं। अगर साथ हो, टूट तो खैर अगर किसी चीज़ का नुकसान होना है ना तो वो वैसे भी हो ही जाना है, लेकिन कोशिश करें साथ लग जाएं तो काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। तो ये जी, ये जो है ये मैंने अपने डाइनिंग एरिया का जो चेयर है ना उसके ऊपर ये डाला है। ये मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ था, ये मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने एक ही था लेकिन मुझे मिला ये एक है, तो मैंने वो फिर एक चेयर पे डाला है। अब ये मेन जो हमारी मास्टर चेयर होती है ना मेन हेड की, उसके ऊपर मैंने ये बिछाया हुआ और मुझे बहुत पसंद है। तो बस यादें होती हैं, ये यादगारें, ये चीज़ें तो साथ साथ ज़िंदगी में रहनी है, ज़िंदगी मूव ऑन हमें करना पड़ता है। तो बस जी, अच्छा अब जी अंकल आ गए हैं चीज़ों को एक दफ़ा सेट करने। वो चाह रहे थे कि एक दफ़ा सब चीज़ों को ना अपनी जगह पर कर लें वापस, उससे ये हो जाएगा कि हमें डस्टिंग करनी ईजी हो जाएगी। झाड़ू लग चुका था, अब चीज़ों को एक दफ़ा टिकाने पे करेंगे, और ये भी बहुत लंबा काम है। अच्छे खासे सोफ़े हैवी थे, तो हम दो ही आज थे घर में, तो मुझे ये था कि साथ साथ मेरा ब्लॉग भी मैंने शूट करना है और साथ साथ आपके साथ भी करवाना है। तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा हो गया इसी तरह। तो आप लोगों से भी शेयर करना था, तो मैंने था कि अच्छी तरह ब्लॉग एक एक डिटेल में शेयर हो जाए ना। अच्छा, ये देखिए झाड़ू हमारा हो गया है, और मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा सारी चीज़ें मैं एक दफ़ा अपनी उसकी जगह पे रख के ना, फिर जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा ड्राइंग रूम में पड़ी हैं, लाइक कुछ चीज़ें पड़ी हैं, कुछ मेरे कपड़े पड़े थे, और तो ये कुछ फ्रेम्स पड़े हुए थे, बस आपको पता है जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही थी ना मैं ड्राइंग रूम में रखवा देती थी। अच्छा, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, बच्चों ने कहना मामा ये कहाँ रखे, मैं कहती थी ड्राइंग रूम में रख दो। तो वो बस इस तरह करते करते ना ड्राइंग रूम में अच्छा खासा सामान ना इधर उधर का इकट्ठा हुआ था, आज उसको भी समेटना है। तो बस यही था कि ड्राइंग रूम जो है ना आज क्लीन हो जाए, नीट हो जाए। और मेरा एक ये बहुत बड़ी सरदर्दी और मुझे अच्छी खासी टेंशन थी कि ये कब ख़त्म होगा और कब मेरा, अच्छा ये जब हो जाना है ना, यकीन करें कि मैंने इतना रिलैक्स हो जाना है, ये भी मुझे भी पता है, क्योंकि ये वो जगह थी जो कभी मतलब 6 महीने से भी शायद ज़्यादा ही हो गए थे कि मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी। मैंने अक्टूबर के व्लॉग में भी ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग नहीं शेयर कर सकी थी क्योंकि मैंने की नहीं थी, बस रूटीन की जो साफ़ सफाई थी वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी थी। तो अब ये आज मेरा दिल था कि इसकी ना मैं डीप क्लीनिंग ज़रूर करूँ, आप लोगों से शेयर भी करूँ। बस अब हमारे सोफ़े जो है चीज़ें जो अपने ठिकाने पे पहुंच गई हैं, अब इसके बाद हमारा ना डस्टिंग वाला प्रोसेस शुरू होना है। डस्टिंग टू मच हेक्टिक है, आप देख सकते हैं कि मेरे ड्राइंग रूम में बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं डेकोर की, जो कि एक एक साफ़ करनी है, और ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग है। तो बस इसके बाद हमारा लेकिन काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी, आप लोग देख सकते हैं कि सोफ़े के ऊपर ना मेरे गाँव तकिया पड़ा हुआ है। ये मैंने एक अपनी फ्रेंड के घर गई थी तो उन्होंने ड्राइंग रूम में सोफ़े पर गाँव तकिया रखा हुआ था,
मेरे पास बहुत अरसे का ना एक बना पड़ा था मैरून कलर में, रेड मैरून, जो मेरी इस सारी थीम पे जा रहा था। मैंने निकलवा के फिर मैंने भी सोफ़े पे रखा और मुझे बहुत पसंद आया। खैर मुझे उनके घर भी बहुत अच्छा लगा था, माशाल्लाह बहुत प्यारा उनका भी घर है। तो बस अब ये तकरीबन अब मैंने कहा एक दफ़ा रग्स जो है एक्स्ट्रा, हमने सारे घर की रग्स भी इधर ही कहीं रख देते होते थे, तो वो भी निकलवाऊँ। बस डस्टिंग शुरू करें। अच्छा, सबसे पहले मैं ना डस्टिंग में कोशिश करती हूँ मैं डाइनिंग एरिया को कंप्लीट करूँ, क्योंकि यहाँ बहुत छोटी चीज़ें हैं। क्रॉकरी भी आप देख सकते हैं पड़ी हुई है। क्रॉकरी मैं इसलिए यहाँ पे रखती हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो बुफ़े या जो भी मैं हमारे घर में इवेंट होता है, पार्टी होती है, फंक्शन होता है, तो ये सारी क्रॉकरी मेरी यूज़ में आ जाती है, तब फिर मुझे निकालनी नहीं पड़ती। और ये मुझे होता है कि अगर मैं कहीं रखूँगी ना समेट के, तो ये ख़राब हो जाएगी। बहुत नाजुक सी है, बहुत नाजुक चीज़ें हैं। तो ये सारी क्रॉकरी मैंने मोस्टली मेरे ख़्याल से एक आध चीज़ है जो मैंने सरगोदा से ली है, बाकी मोस्टली चीज़ें जो है ना वो मैंने अल-फतेह से, लाहौर से ली थी। अल-फतेह वैसे सरगोदा में भी काफ़ी अर्सा खुला रहा है, लेकिन इतनी वैरायटी नहीं थी। आपको पता है लिमिटेड सा उनका स्टॉक था, तो बस कुछ चीज़ें वो लाते थे और अच्छी नहीं मुझे लगती थी बस। लेकिन मैं जो भी क्रॉकरी लाई हूँ ना वो लाहौर से लाई हूँ। लाहौर का अल-फतेह जो है MM आलम रोड पे जो है वो वाला, उनके पास ज़्यादा वैरायटी है। तो आप जब भी विज़िट करें ज़रूर चेक करें उन्हें भी, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अब एक दफ़ा तो मैंने कहा कि चीज़ें आप टिकाने पे करें और डस्टिंग शुरू करें, क्योंकि इट्स टू मच लेट, बहुत लेट हो गया है और साफ़ सफाई करते करते हमारा दिन गुजर गया। आजकल बच्चों को भी पता है कि मामा का बस जो है ना वो क्लीनिंग वाला शुरू हुआ हुआ वीक, मेरा पूरा हफ़्ता 10 दिन हो गए हैं, इसी तरह चल रहा है। लेकिन मैं इस दफ़ा ना थोड़ी स्लो रही हूँ। पहले मैं ये करती थी, एक दिन एक रूम कर लिया, एक दिन एक कर लिया, करते करते मेरे ना 5-7 दिन में ना मेरी साफ़ सफाई कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ा गैप लिया, पता नहीं क्यों, शायद मौसम की सुस्ती थी या मैं खुद फ्लू कफ इसकी उसमें से गुजर रही थी, मे बी थोड़ा सा। और फिर हाँ, ये भी तो था ना कि मैं रमज़ान तो अभी आएगा इंशाल्लाह, खैर हो, शबान के मैं रोज़े भी रख रही थी। तो शबान के रोज़े जो है ना उसकी मतलब मुझे थकावट हो रही थी, तो मेरा शाम होते तक BP लो हो जाता था। तो ये थोड़ा सा मैंने 2-3 दिन का वो भी गैप लिया और थोड़ा लो भी फील कर रही थी। कुछ कमिटमेंट्स भी थी तो आप लोगों से नहीं शेयर कर सकी और क्लीनिंग भी नहीं कर सकी। जब कुछ करूँगी नहीं तो आप लोगों से शेयर क्या करूँगी। तो बस आज हमारी जो है ना वो डस्टिंग शुरू हो गई है अब ड्राइंग रूम की। अच्छा, ये देखिएगा, ये जो ट्रायर प्लेटर है ना, ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मैंने दोबारा विज़िट किया, मुझे किसी ने कहा था कि आप अगर जाएं तो ये हमें ला दीजिएगा, लेकिन मुझे फिर दोबारा नहीं मिला। और अगर कुछ है भी उनके पास इस तरह से, तो वो थोड़े एक्सपेंसिव, मतलब उनके रेट्स हाई हो गए, बहुत रेट्स हाई हो गए। खैर महंगाई तो हर चीज़ की है, हर चीज़ में महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो बस जो पहले की चीज़ें बनी हुई हैं वही चल रही हैं लोगों की। और अगर नई कोई चीज़ लेनी है तो बंदा सोचता है उससे पहले कि अच्छा ये मैंने चीज़ लेनी है तो ये इतनी महंगी है। तो बस जी, ये सारा है जी हमारा पाकिस्तान का सिस्टम। तो अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह ताला, बेहतरी की तरफ ही जाएगा इंशाल्लाह, खैर हो। तो जी बस सब इंशाल्लाह जो है ना। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक बात भी शेयर करनी थी। मैं आप लोगों में से एक दो के कमेंट्स भी आए थे कि आप क्लीनिंग के साथ जो है ना वो कुकिंग और स्नैक्स को कैसे मैनेज करती हैं। मैं एक दिन में एक ही काम कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने दरमियान में शुरू किया तो मैं थोड़ा थक जाती थी, साथ में कुछ ना कुछ स्नैक्स बना के फ्रोज़न में डाल रही थी कि रमज़ान आ रहा है, और साथ साथ साफ़ सफाई। तो मैं उन दिनों में बहुत थक गई। अब मेरा यही है कि अभी दिन है 14 डेज़ है, 14 to 13 डेज़ हैं, तो काफ़ी दिन है, तो मैं हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि साफ़ सफाई भी मेरी तकरीबन जो है ना वो हो गई है कंप्लीट। एक आध रूम रह गया है, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। बिस्तर बदलने वाले हैं, वो भी बदले जाएंगे। कंबल जो है, हाँ मैंने सच कंबल भी उठाए। कंबल आपको पता है ना, अब जो है सर्दी है तो सही, लेकिन उस तरह की सर्दी नहीं जो हम लोगों ने पीछे फेस की है, बहुत सर्दी थी। तो बस वो मैंने कंबल भी समेटे हैं। ये भी मेरा काम था एक दरमियान में, वो भी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। कंबल उठा लिए हैं, लेकिन अभी उनको वॉश नहीं करवा सकी, वो भी वॉश भी करवाने हैं। अच्छा, कंबल की जब मैं ड्राई क्लीन या वॉशिंग करवाऊंगी ना, घर में ही मैं करती होती हूँ, वो भी आप लोगों से ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको वो भी ज़रूर मिलेगा। तो बस अब मेरी डस्टिंग शुरू हो गई है। अच्छा, ये थोड़ा ना लूज़ लग रहा था, इसको मैंने आज थोड़ा सा लेके ना टाइट भी करना है। ये देखें, जब वो उसमें से प्लेट निकालते हैं ना तो वो मूव करता था, तो मुझे ये डर होता था कि ये गिरी ना जाए प्लेट। इसका उन्होंने अल-फतेह वालों ने ना साथ में एक वो कसने वाला नहीं होता जो साइड से ये पेच कसने वाला, वो भी दिया था। वो मैं अभी ढूंढती हूँ उसको, इसको मैं टाइट करती हूँ, फिर इसकी सेटिंग करते हैं। उसके बाद आपको सेटिंग के बाद ड्राइंग रूम की ओवरऑल लुक भी दिखाऊँगी, क्योंकि साफ़ सफाई जो है ना वो निस्फ़ ईमान है, निस्फ़ ईमान है। और हमारा यकीन है कि जिस घर में सफाई होती है ना, जिस घर में
अच्छे तरीके से सलीका होता है, उसी घर में बरकत होती है और अल्लाह पाक की रहमत भी होती है। सफाई इसलिए निस्फ़ ईमान है। कोशिश क्या करें, ख़ुद भी साफ़ रहें, घर को भी साफ़ रखें, बच्चों को भी साफ़ रखें। जितनी हद तक हम कोशिश कर सकते हैं ना वो ज़रूर करें। ये नहीं होता कि अपने सर पे सवार कर लें, जी मैंने सफाई करनी है तो मैंने और कुछ करना ही नहीं है। तो कोशिश करें कि साफ़ सफाई भी साथ रखें, घर के कामों को भी मैनेज करें, बच्चों को भी देखें, पढ़ाना और आपको पता है वो भी हमारी ड्यूटी है। तो अब मैं सबसे पहले ना डाइनिंग एरिया की चीज़ें उतार के इनको कपड़ा अच्छी तरह से करवा के फिर ये जितने मैट्स हैं ना, अच्छा ये मैट्स भी मैंने अल-फतेह से लिए थे, आपको बताती चलूँ, क्योंकि मैंने होम टूर में एक डिटेल में नहीं बता सकी थी, कुछ चीज़ें पूछी हैं तो मैंने ये सोचा है कि आज आपको साथ साथ वो भी शेयर कर दूँ ना। तो ये मैंने मैट्स तो लिए थे अल-फतेह से, बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत। अच्छा मैंने वॉश भी करा चुकी हूँ और इनका मटीरियल बहुत प्यारा और ये अच्छा पीकॉक स्टाइल में ना, मुझे पीकॉक स्टाइल बहुत प्यारा लगता था और मुझे चाहिए भी, थीम रेड में थी, मैरून में, तो मुझे ये माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त मिल गए। तो खादी के भी खैर अच्छे हैं, लेकिन मुझे खादी ना बहुत टिपिकल सा लगता है, तो मुझे इतना वो पसंद नहीं आते उनके जो मैट्स हैं ना, मुझे ये थोड़े से डिफरेंट लगे और आज तक मतलब ये मेरे ख़्याल से मुझे 2 साल के करीब होने वाला है, तो लिए हुए और बिछाए हुए, तो अभी भी ये यूनिक लगते हैं, डिफरेंट लगते हैं। तो चीज़ वही लें जो ड्यूरेबल भी हो, यूनिक भी हो और आपको अगर एक दफ़ा आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी अरसा वो चीज़ चल जाए। तो मेरी ये कोशिश होती है कि अच्छी चीज़ हो, डिफरेंट चीज़ हो, ताकि उसके साथ हम लोग ना लॉन्ग टर्म चल सके। तो बस अब मेरा अच्छा ये मेरा ना शादी का है डाइनिंग टेबल, तो पुराने स्टाइल में है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत, अच्छा इसका अभी भी मजबूती है, सारा कुछ है। तो मुझे ना वैसे दिल किया एक दफ़ा मैं इसको पेंट कराऊं, लेकिन मैंने फिर पेंट नहीं कराया। बस ये हमारी डस्टिंग कंप्लीट हो गई, रग्स मैंने बिछा ली हैं, अब फाइनल लुक पे आ गई हूँ। मेरे था कि रग्स एक दफ़ा बिछाऊँ खुद, उससे ये होता है कि टेबल, डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल है सोफ़ों के दरमियान का, वो एक दफ़ा एक अपनी प्रॉपर प्लेस पे हो जाए ना। तो बस देखिए फाइनल लुक में आ गई हूँ, रग्स बिछ के धुल के कितनी नीट एंड क्लीन लग रही है। आपने भी ज़रूर अपने घर को साफ़ सुथरा कर लें, वो पोर्शन भी कर लें जो आप लोगों ने पहले नहीं किया, ताकि रमज़ान में आपको इस तरह की फटीग, इस तरह के कामों में ना पड़ना पड़े। तो ये देखिएगा, ये मेरे जो सिटिंग एरिया की फ़ाइनल लुक है, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी और नीट एंड क्लीन हो गया है, बड़ा साफ़ सुथरा हो गया है माशाल्लाह ड्राइंग रूम। एक चीज़ हम लोगों ने ना ड्राइंग रूम की साफ़ सुथरी कर ली है। आपको भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आपने लाइक एंड शेयर भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और कोशिश करनी है कि आप लोग भी अपने कामों को जल्दी वाइंड अप कर लेना। ये मेरी जो डाइनिंग एरिया की फ़ाइनल लुक है, वो सिटिंग एरिया एक कोना आपको ना चमकदार लग रहा होगा। बड़ी हम लोगों ने मेहनत की है, 2 दिन मेरे लग गए हैं और यही मेहनत है जो आपको नज़र भी आ रही होगी कि अच्छा साफ़ सुथरा मेरा जो है ना वो ड्राइंग रूम हो चुका है। अब गेस्ट जब भी आएँ तो शानदार किस्म का उनका वेलकम होगा और शानदार किस्म का जो है ना वो उनको इंटीरियर साफ़ सुथरा मिलेगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और नेक्स्ट आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।